आज कांग्रेस के कई दिग्गज नेताओं, आम आदमी पार्टी के नेताओं ने आज बीजेपी का दामन थामा है। महापौर ज्योति खंडेलवाल, उन्होंने भी आज कांग्रेस से बीजेपी ज्वाइन करी है। वहीं एक बहुत बड़ा नाम है जो युवा नेता है रविंद्र भाटी, आज उन्होंने भी बीजेपी का दामन थामा है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि वैश्य समाज की एक महिला को जो बीजेपी ने आज ज्वाइनिंग दी है, उससे जो वैश्य समाज की अशोक लाहौटी की टिकट कटी थी, जो नाराज़गी वैश्य समाज में थी, उसको कहाँ तक ये ज्योति खंडेलवाल को आज ज्वाइनिंग करवा के बुना पाती है बीजेपी। वहीं जो युवा नेता थे रविंद्र भाटी, उनका भी बड़ा रोल रहने वाला है, क्योंकि वो युवाओं के नेता हैं और युवा वोटर जो युवा वोटर है राजस्थान में, उनको अपनी तरफ करने में उनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। अभी सीटों के बारे में फ़िलहाल कोई जानकारी नहीं है कि वो कहाँ से दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से जब टिकट को बंटवारे के टाइम पे इस तरह की ज्वाइनिंग हो रही है तो डेफिनेटली उन्हें कहाँ से ये टिकट मिलेगा, ये तो आने वाला समय ही बताएगा। आप आज बीजेपी ज्वाइन करी, तो क्या कारण रहा आपका आम आदमी पार्टी छोड़ने का? हम सबसे बड़ा कारण तो यही था कि अभी पार्टी के जो आला कमान से जो मतलब शांति चल रही है, प्लस पार्टी का इतना कोई रुझान नहीं है। पहले 2 साल पहले माहौल बहुत अच्छा था जब हमने पार्टी ज्वाइन की थी। पार्टी में हमने काम भी इतना किया कि मैम हमें हमारे काम की बदौलत वाइस प्रेसिडेंट का पद भी मिला पूरे स्टेट का। लेकिन अभी के हालात देख के, प्लस आम आदमी पार्टी को अभी जो जितनी उन्होंने शांति बरती है, वो शांति में मैम युवा तो रह नहीं सकता है आज के टाइम में। प्लस बीजेपी राष्ट्रीय हित की पार्टी है, राष्ट्रीय हित का सोचने वाली पार्टी, तो हमने ये सोचा कि राष्ट्रीय हित की पार्टी का दामन थामना ज़्यादा ज़रूरी है इस समय पे, और आगे इसी पार्टी को मजबूत बना के इसी में काम करेंगे। मैम आप कहीं से सीट की दावेदारी कर रहे हैं? नहीं मैम, अभी सिर्फ कार्यकर्ता के तौर पर आम आदमी पार्टी में। और आज हमारा सौभाग्य था कि हमें रविंद्र सिंह भाटी के साथ में पार्टी ज्वाइन करने का सौभाग्य मिला यहाँ। तो युवा जिस तरह से बीजेपी की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है, तो क्या लग रहा है कि युवाओं के लिए धीरे धीरे अवसर मिलते जा रहे हैं बीजेपी? नहीं मैम, बिल्कुल आज के आने के 5 साल बाद 10 साल बाद में युवाओं के लिए बहुत बढ़िया अवसर है, और युवाओं की हित के लिए सोचने वाली पार्टी आज के टाइम में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा राष्ट्रीय हित की प्लस युवाओं के हित की, और युवाओं के अभी जो पेपर लीक वाले मामले भी सबसे ज़्यादा ये पार्टी उठा रही है। तो आज के टाइम में युवाओं के लिए सबसे अच्छी जगह इसी पार्टी में मैम, मुझे जहाँ तक लगता है। आपने आज बीजेपी ज्वाइन करी है, जबकि चर्चाएं चल रही थी कभी कांग्रेस कभी और पार्टी, तो आज आपने बीजेपी क्यों ज्वाइन करी? क्या मेंटलिटी आपकी मैच करती है? मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं इस विचार परिवार के साथ में हमेशा से जुड़ा था। आज औपचारिक रूप से आया और संगठन को और विचार को आगे कैसे ले जा सकें, इसके लिए आम कार्यकर्ता के रूप में काम करने के लिए आगे आया हूँ। और मैं साथ ही साथ में सब युवाओं को भी निवेदन करना चाहूँगा, आप सब भी आगे आएँ। प्रदेश की सरकार ने, जो कांग्रेस की सरकार ने युवाओं के साथ में अन्याय और अत्याचार किया है, इससे मुकाबला करने, इनको मुंह तोड़ जवाब देने का समय आ गया है। आप सब आगे आएँ, मजबूती के साथ में इस प्रदेश की सरकार का सफाया करें। रविंद्र जी, जो टाइमिंग है आपकी ज्वाइनिंग करने की, इससे पहले इतनी यात्राएं निकली, आपने अभी तक ज्वाइन नहीं करी, जबकि अब जब टिकटों का बंटवारा हो रहा है उस टाइम पे इस तरह की ज्वाइनिंग? मैं हमेशा से विचार के साथ में था, और विचार और संगठन के परिवार के लोगों ने जब कभी आदेश किया मैं वहाँ आया। उन्होंने आज आदेश किया कि आना है, बिल्कुल मैं मजबूती के साथ में उनके साथ हूँ, और आगे भी जो वो आदेश देंगे उसकी पालना करेंगे। किस विधानसभा क्षेत्र से आप टिकट की दावेदारी कर रहे हैं? मैं अभी आम कार्यकर्ता के रूप में बीजेपी को मजबूत करने के लिए और यहाँ पे कमल खिलाने के लिए काम करेंगे, आम कार्यकर्ता के रूप में काम। जी, युवाओं के किस तरह से आप संगठित करेंगे बीजेपी के लिए? मजबूती के साथ में आप देखेंगे कि पेपर लीक जैसे प्रकरण, आप बेरोजगारी भत्ता जैसे प्रकरण, कई सारे ऐसे प्रकरण हैं जहाँ पे युवाओं की अनदेखी हुई। जब भी कभी कोई युवा यहाँ पे शहीद स्मारक पे कोई धरना देने आते थे तो उनके साथ में ये जाति करते थे, उनके साथ में ये उनको जेल में बंद किया करते थे। कई सारी ऐसी चीज़ें हैं, उनको आगे लाएंगे और उनको कहेंगे कि अब मौका आया है हिसाब करने का, और मजबूती के साथ में इनका हिसाब करेंगे और इनको यहाँ से बाहर करें। समाज से अभी अशोक लाहौटी का टिकट करा, और दूसरी तरफ आप यहाँ प्रतिनिधित्व कर रही हैं, ज्वाइनिंग ले रही है, तो कितना कुछ रोल रहेगा वैसे समाज को बीजेपी में इस बार वोटर लिस्ट में? देखिए, मैंने एज ए महापौर भी सबको साथ लेकर के चलते हुए काम किया है। आपने तब भी देखा होगा, मैंने पार्टी वाइज भी कभी भेदभाव नहीं किया, जब चाहे बीजेपी के चेयरमैन हो, चाहे कांग्रेस के पार्षद हो, चाहे कांग्रेस के चेयरमैन हो। तो मेरी भावना हमेशा सबको साथ लेकर के चलने की होती है, और मैं उसी भावना के अनुरूप सबको साथ लेकर के इस पार्टी के साथ जोड़ करके पार्टी की मजबूती के लिए जो काम कर सकती हूँ वो करूंगी। टाइमिंग पे सवाल उठ रहा है, जब टिकट वितरण हो रहा है तो इतने टाइम से आपने बीजेपी ज्वाइन नहीं की? बहुत कुछ भगवान के ऊपर भी होता है, राधा गोविंद की कृपा से भी होता है, और जब राधा गोविंद जब चाहेंगे तब वो चीज़ें होती हैं। तो मैं इसको ईश्वर पर छोड़ती हूँ कि कुछ चीज़ें ईश्वर की कृपा के बिना संभव नहीं हो पाती हैं, और जब ईश्वर की कृपा होती है, आशीर्वाद बनता है, तब वो अपने आप हो जाती है। सुनने में आ रहा है कि आप किशनपोल विधानसभा से, देखिए आपके सुनने में आ रहा है, मेरे को अभी तक कुछ सुनाई नहीं दिया है। जो भी पार्टी नेतृत्व डिसाइड करेगा, मैं उसके अनुरूप जो है पूरी निष्ठा और ईमानदारी से काम करूँगी।